बदर के काफिले पर जब हमला होता है तो दर हकीकत तो हमने एक तजारती काफिले पर मक्का की मईशत को ज़रब पहुंचाने के लिए हमला किया था। असल तो ये थी गरज, जिसे हम पता नहीं क्यों बताते नहीं है, छुपा लेते हैं, इस बात को शर्म आती है, हमें पता नहीं। इसका मतलब है कि दुश्मन की मईशत को नुकसान पहुंचाना सुन्नत नबवी है। आज जब हम ये वाली बात करते हैं तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा, फलाने से क्या होगा। हम लज्जात में डूब चुके हैं, हम जुबान की लज्जत को कुर्बान नहीं कर सकते तो हम बाकी चीजों के बारे में क्या करेंगे। तो दुश्मन की मईशत को जिस जिस जगह जहां जहां नुकसान पहुंचाया जा सके, जिस सतह पर नुकसान पहुंचाया जा सके, हमें उसके ऊपर अपना मुकम्मल किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम ये किरदार अदा नहीं करते तो हम उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी करते हैं। अगली चीज, आप सब उलमाए कराम हैं, मेरा तो कुछ बोलना वैसे ही मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है कि गलती न मेरे मुंह से की बात निकल जाए, लेकिन बहरहाल पैगंबर अमन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए पैगंबर अमन थे, इसीलिए रहमतुल आलमीन थे कि वो नबी सैफ थे, वो नबी अल मकातल फी सबीलिल्लाह थे, वो नबी अल मलाहम थे। अगर मेरे नबी में ये खसूसियात ना होती फिर वो पैगंबर अमन ना होते, क्योंकि अमन कायम रखने के लिए तलवार का कायम करना जरूरी है। मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, बशमूल मेरे लिबास के, बशमूल मेरे हुलिये के। दाढ़ी रखना भी सुन्नत है, बुरा ना मानिएगा, ना मुझे मारिएगा। ये सारी सुन्नतें हैं और इसमें कोई इनकार ही नहीं है, मेरी कमी है। असला रखना सुन्नत है कि नहीं, फर्ज है कि नहीं? सुन्नत से अगले दर्जे पे चलते हैं। अब फर्ज है ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है ना कि असला जमा करो ताकि अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों पर रोक डाल सको। ये कौन बताएगा? सीरत कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया, सीरत नबी का टॉपिक है और वो रसूल पाक का हुलिया, उनकी मुस्कुराहट, उनके हाथों की नरमी बता रहे थे। मैंने थोड़ा हैरान हुआ जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मेरा सवाल तो यह है कि सीर नबी कहते किसे हैं, सीर का मतलब क्या है? ये तो कहते हैं रसूल पाक की जहाद वाली जिंदगी को, सीर का मतलब ही मगाजी है, जहाद है, किताल है। तो सीरत नबी के मौके पर हाथ की नरमी की बात क्यों करते हो, तलवार पे उनकी सख्त गिरफ्त की बात क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि उनकी तलवार पे गिरफ्त कैसी थी, उनका निशाना कैसा था जब वो तीर चलाते? सीरत नबी, सीर की बात हो रही है, मगाजी की बात हो रही है। हदायत शरीफ के गालिबन उसमें पूरा चैप्टर है इसके बारे में कि सीर का मतलब क्या, आप उसे देख लीजिए। अब हमने जब तक चीजों को सही अंदाज में पेश नहीं किया, बुज़दिली को हिकमत का नाम दे दिया, मुनाफिकत को दानिशमंदी का नाम दे दिया, खुद को हमने छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर लिया। नतीजा क्या हुआ? अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी गुफ्तगू एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन के ऊपर खत्म करना चाहता हूँ। मुझे कोई तगड़ा सा आदमी चाहिए। अम्मार ही ठीक है, अम्मार जरा सामने तो आइएगा, इधर आइए थोड़ा सा, ताकि मैं बात रिकॉर्ड करवा दूं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा जस्ते वाहिद की मानंद है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जस्ते वाहिद है और जरा सी गलती क्या असर डालती है। तशरीफ लाइएगा सामने। अच्छा, अगर वो तकलीफ हो ना, आपने मुझे फौरन बता देना है, ये ना हो कि 3 दिन आपका हाथ काम ना करे। और ऐसी सूरत भी होती है बाज़ औक़ात के मैं पकड़ता हूँ आपको यहाँ से तो जुबान बंद होगी, आपकी जुबान ही हरकत नहीं करेगी। ऐसी सूरत में आप बोल भी नहीं सकेंगे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहाँ बोल ना सके, अपने हाथ से मुझे अपने आप को बस जिस नौ, इसका मतलब है कि मुझे छोड़ दो, बाकी हम जिंदा सामने कर जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के साथ। कद कितना है आपका? 6 फुट माशाल्लाह। इनका कद 6 फुट है, मेरा कद 5 फुट 8.5 इंच है, बड़ा मुनासिब फर्क है। आपकी एज कितनी है? 30। इनकी एज 30 है। 30 से 35 तक आदमी अपनी जवानी के अरूज पर होता है। मेरी एज 53 ईयर्स है, मैं 53 साल का हूँ। मैं वापसी का सफर कर रहा हूँ। वजन कितना है आपका? 70। मेरा 68, लेकिन हर लिहाज से ये मेरे से बेहतर है। अच्छा, अब ये 6 फुट का बंदा है और ये 2 इंच का अंगूठा है। 6 फुट और 2 इंच का मुकाबला है 70 किलो और 70 ग्राम का मुकाबला है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं। हम समझते हैं कि हदूद वही है जो शरई हदूद है, और भी कई हदूद हैं। इस जिस्म के ऊपर भी हदूद का निफाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंगूठे को ये मुड़ने की, इस रुख पर यहां तक मुड़ने की इजाजत दी है। अगर मैं इस हदूद को ओह क्या हो गया, आप तो डांस करने जाते हैं। इस 2 इंच के ऊपर मैंने अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी की। ये मैं हूं, छोटी सी रियासत, छोटा सा मुल्क, छोटा सा कबीला, छोटा सा आलम, छोटी सी मस्जिद, छोटा सा अरब सिद्दीकी, ये उम्मत है। यहां पर की गई गलती, इनकी गर्दन देखने कितनी प्यारी है। इस गर्दन को यहां तक मोड़ने की इजाजत है ना कि 6 फुट का बंदा मेरी 2 उंगलियां हो खाली, पूरी की पूरी उम्मत उलट जाती है। जब आप अपने किरदार को नजरअंदाज कर दें कि मैं छोटा सा, मैं क्या कर सकता हूं, इस छोटे से को ठीक कर लें तो पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। ये छोटे से बैठे हुए ना हमारे पास, छोटे छोटे भाई आगे बैठ गए हैं। अब ये इन छोटे छोटे भाइयों को ठीक करें। देखिए आज नहीं हुआ, कायनात का सफर तो चलता रहता है। 10 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा। तारीख के ऊपर ये 5, 10 साल, 20 साल कतन कोई अहमियत नहीं रखते। जो आदमी बीज बोता है जरूरी नहीं कि उस दरख्त का फल भी वो खाए, वो आने वाली नस्लें खाती है।